पहले तो इस घटना का पूरी दुनिया में क्योंकि शोर है, त्रिपाठी जी क्या कहना है आपको? मैं एक बात वैसे और कहना चाह रहा था, भार सर से कह रहा था, अमेरिकी लोग इतने इनएफिशिएंट हैं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ। ये बात बड़े गंभीर चिंता की बात एक राष्ट्रपति की सुरक्षा में बार बार ऐसी चूक हो रही है जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो स्वस्थ रहें ट्रंप साहब, प्रसन्न चित्त रहें और थोड़ा वो वाला डांस ऐसे वाला करते रहें। लेकिन अमेरिका उनकी प्रेसिडेंसी में हेल होल बन गया है, नरक, गंध, कबाड़, ये स्थिति हो गई अमेरिका की। अमेरिका की स्थिति ये हो गई है कि वहाँ जब दुनिया का सबसे टॉप का सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, उसमें एक आदमी गोली चलाते हुए तर चला जाता है और एक सिक्योरिटी वाले को गोली भी लगती है, वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था, पहने रहते हैं। लेकिन इसने अमेरिका के खोखलेपन को और ध्वस्त होते, पराजित होते, पराभव की ओर बढ़ते अमेरिका की असली शक्ल दुनिया को दिखा दी। अब ट्रंप, उनके ऊपर अलग अलग हमले होते रहे, उनके ऊपर जिस तरह से हमले हुए, सचमुच वो जान बस जाते जाते बची थी। तो हम ये तो नहीं कह सकते जो अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसके तुरंत बाद से चलने लगी, आज सुबह से आप देखिए तो अमेरिका का जो सोशल मीडिया है या वहां के जो लिखने पढ़ने वाले वो कह रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। जैसे अपने यहाँ वो सीरियल नहीं आता था, अपने पे हमला करा लिया, दया कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जरा सोचिए, जो सीक्रेट सर्विस का ये तमाशा, और हम तो देख रहे हैं, तो हमको तो आज थोड़ा मतलब ऐसे वक्त पे ये सब बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन थोड़ी हंसी आई। मैंने उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो कई बार देखा और सचमुच क्या इनके सीक्रेट सर्विस एजेंट इस तरह से काम करते हैं? उसको हीरो बताया जा रहा है जो टेबल लांघ के और आगे आके और बढ़िया शानदार राइफल लेके खड़ा हो गया, दो लोग जो सफारी सूट में आके खड़े हो गए, उनको हीरो बताया जा रहा है। तो वो हीरो हैं उनके। लेकिन क्या सचमुच ये स्थिति हो जाए कि पूरी तरह से चेक्ड, पूरी तरह से एक एक की गेस्ट लिस्ट तैयार? ये कोई पब्लिक अरेंजमेंट नहीं था, ये व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर था जिसमें हर एक का पूरा डिटेल वो पहले से ही सरकार के पास होता है। वो जो गेस्ट है वो तो ऑलरेडी सिक्योरिटी क्लियरेंस वाले लोग, मतलब एक तरह से कहें कि उनकी तो सबकी स्क्रूटनी डेली हो चुकी है। वहां पर कोई आदमी आएगा और इतना आगे तक आ जाएगा कि उन सिक्योरिटी वालों को घेरा बनाने की नौबत आ गई, और वो भी ऐसे लग रहा है, मतलब मुझे तो थोड़ा खेल तमाशा ज्यादा लगा। उस सीक्रेट सर्विस एजेंट का तो मैं इसमें मजाक बनता हुआ देख रहा हूं। और फिर से मैं कह रहा हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का हेल होल बना दिया है, नरक बना दिया है। अब इससे कैसे अमेरिका वापस आएगा? वो जो मागा था, मैं कहता था कि मागा से मां की तरफ बढ़ गए, मेक अमेरिका अलोन। अब तो ये हेल होल बन गया है, इस हेल होल से निकलेंगे कैसे, उसकी बात करते हैं। एक ट्रंप से एक सवाल हुआ कि क्या इसके पीछे ईरान हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भाई, वो वहां तो क्या मुकदमा चल ही रहा है एक पाकिस्तानी आदमी के ऊपर कि उसने ट्रंप को मारने की साजिश की ईरान के साथ मिलकर। तो ट्रंप से पूछा गया कि साहब क्या ईरान हो सकता है इसके पीछे? ये क्योंकि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ट्रंप के मन में इसका जवाब हाँ है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर जो होगा फिर वही है, जो होगा फिर ट्रंप ही सोचेंगे। सुनते हैं उसका जवाब क्या था। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. तो उन्होंने पहले अच्छी बात है कि ट्रंप ने पहले ये कहा कि आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, इसकी जांच हो रही है। और मतलब ये अगर मान लेना कि ईरान कुछ ऐसा इतनी बड़ी साजिश करके और उस जगह तक किसी हमलावर को घुसा देगा जहां ट्रंप अंदर बैठे हुए हैं, भाई ईरान की भी मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी कामयाबी होती है ऐसा, अगर वो करने में केपेबल होता तो। लेकिन मुझे भी नहीं लगता ट्रंप को ईरान ऐसा नहीं करेगा। मतलब हो सकता है ईरान समर्थक कोई आदमी हो जो अपने आप इस गुस्से में आ जाए। ऐसी बात चल जरूर रही थी जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ था। दो बातें बहुत साफ कही जा रही थी कि अब अमेरिका के लोगों के लिए पूरी दुनिया में खतरे बढ़ गए हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी रहें, चाहे वो इंडिया में रहें, पाकिस्तान में रहें, कहीं भी रहें, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। तो राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश न हो, अभी इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और यदि ईरान इसमें सक्सेसफुल हुआ होगा तो मैं इसको नाकामी मानूंगा अमेरिका की, और ईरान की सफलता मानूंगा कि कोई जहां प्रेसिडेंट का जो है वो बैठक चल रही हो, पत्रकारों के साथ डिनर चल रहा हो, और वहां बॉलरूम के आगे आकर के कोई गोली चला दे, शॉट फायर कर दे। वैसे अमेरिका का इतिहास रहा है
बिल्कुल। अमेरिका का तो इतिहास रहा है कि उनके कम से कम 4 प्रेसिडेंट तो मारे गए हैं। अब्राहम लिंकन से लेकर के कई प्रेसिडेंट, जॉन ऑफ कैनेडी, वे सब मारे गए हैं। और 6-7 और रोनाल्ड, अच्छा मज़ेदार बात है, रोनाल्ड रेगन पर भी अटेम्प्ट हुआ था इसी होटल में 1981 पर।